इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, ये सीरीज आपको रेगुलर देखनी चाहिए। शुरुआत करते हैं अधिक समय न लेते हुए। इस वीडियो की खास बात ये है कि पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, फिर इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हर टॉपिक को आपके लिए कवर किया जाएगा। डेली क्लासेस के लिंक और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी हम लिंक को पिन कर देंगे। संविधान है क्या? तो संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान में ऐसे विधि अर्थात कानून, रूल हैं जिसको हर राज्य को मानना पड़ता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? तो संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। प्रश्न पूछता है कि लिखित संविधान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो अमेरिका में। अलिखित संविधान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ब्रिटेन में। तो कंफर्म हो गया, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो गया होगा कि संविधान क्या है। एक ऐसा विधि या कानून है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। ये 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित संविधान। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का गठन प्रश्न पूछता है कि किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 में। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का प्रयास करने का मौका मिला। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर लिया गया था। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? इसका उद्देश्य ये था, एक तरीके से कमेटी बनाई गई थी, है ना। संविधान सभा का मतलब क्या हुआ है? कमेटी बनाई गई थी जो पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, अच्छी चीज़ों को भी, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर राज्य के लिए ज़रूरी हैं, देश को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उन सब चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाए। तो इसका उद्देश्य था एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश के प्रशासन व्यवस्था को विधिवत रूप से चलाए, ताकि चिरकाल यानी काफ़ी वर्षों तक, है ना, हमेशा के लिए कह सकते हैं, भारत में किसी प्रकार के अराजक व्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। ये उद्देश्य था संविधान सभा का। प्रश्न पूछता है कि शुरुआती दौर में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। प्रश्न पूछता है कि कितने देसी रियासतों ने इसमें हिस्सा लिया? 93। कितने सदस्य थे कुल? तो 389 शुरुआती दौर में, ठीक है। 4 सदस्य कौन थे? चीफ कमिश्नर से थे। एक प्रश्न और पूछा जाता है, आगे हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये थ्योरी पसंद आ रही है। इससे संबंधित हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट अंत तक देखते चलिए और अपनी कॉपी पेन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स के रूप में बनाते चलिएगा। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रश्न पूछता है कि किस आधार पे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया, यानी 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी जनसंख्या पे, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 10,000, ऐसे ऑप्शंस दे देगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, मुस्लिम, सिख एवं साधारण। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं हम। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। प्रश्न पूछता है कि किसके द्वारा चुना गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। किसको कितनी सीटें मिली? तो 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये जो बैठक हुई इसमें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य दल, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हालांकि इनको मनाया गया था कि आप भी शामिल हों, बट ये सम्मिलित नहीं हुए, जिद पे अपनी अड़े रहे। तो हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। और कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में स्थित है कौशल चैम्बर, उसके पुस्तकालय भवन में इसकी स्थापना की गई।
संविधान सभा की पहली बैठक की गई, इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के सबसे नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछ भी सकता है कि सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि अस्थायी सदस्य का नाम, तो क्या आप लगाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस बैठक का बहिष्कार किया। प्रश्न पूछेगा कि किसने बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग शुरू कर दी गई। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 33 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। लिख लीजिएगा, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। प्रश्न पूछेगा दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946। उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि आपके कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि आप सबको पता होगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन ना बने। एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं। स्थायी जब आप लिखेंगे छोटा सा, मतलब 3 अक्षर आते हैं, साधा बनाया, था बनाया और ये बना दिया, छोटा सा नाम राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आप जब अस्थायी लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको देखने में, तो इनका नाम भी बड़ा है, डॉक्टर, फिर सच्चिदानंद, कितना बड़ा सा नाम, फिर सिन्हा। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है। तो 13 दिसंबर को ये बैठक जो हुई दूसरी वाली, उसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि संविधान हमारा कैसा बनना चाहिए, इस पे बातचीत हुई। उद्देश्य प्रस्ताव पेश होने के बाद यह प्रस्ताव पास होता है 22 जनवरी 1947 को। पास होने के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जो उद्देश्य यहाँ पास होता है, बाद में यही चल करके भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको जब वेरीफाई हो गया, पास हो गया, सबकी सर्वसम्मति बन गई, यही जो है आगे चल करके संविधान का पहला अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जानते हैं। यहाँ पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे सलाहकार, तो डॉक्टर BN राव। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर बेनेगल नरसिंहा राव इनका पूरा नाम था। कुछ और समितियां हैं, 13 समितियां बनाई गई थी। कुछ समितियों की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया। प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर BN राव ने तैयार किया। और 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्य थे। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N माधव राव। ये BL के मित्र पे इनको बनाया गया था। DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पे किसको बनाया गया? T कृष्णामाचारी को। तो ये 7 सदस्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। प्रश्न पूछता है कौन सा इसमें से सदस्य है या नहीं है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 299 थी। प्रारंभ में कितनी थी? 389, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229। देसी रियासत जो थी उनकी संख्या कितनी थी? 70। प्रश्न पूछता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर को पारित या अंगीकार किया गया। प्रश्न पूछे कि कब अंगीकृत किया गया संविधान को? तो 26 नवंबर 1949। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। जब पारित किया गया 26 नवंबर 1949, उस समय इसमें कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितनी अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब क्या धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार इसमें हम संशोधन करते रहे, सरकारें आई संशोधन करती रही, आवश्यकता अनुसार बिल पारित होते रहे। तो वर्तमान में 25 भाग हैं, अनुच्छेद 470 से भी ज़्यादा है, 475 समथिंग, और 12 अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखिएगा
किसी भी तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान को पारित करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान लागू होने की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि हम संविधान दिवस कब मनाते हैं। नोट्स की अगर ज़रूरत है सुपर टेट, यूपी टेट के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं घर बैठे। इस पर आपको प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा। आप शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 10 मिनट में आपने इंपॉर्टेंट थ्योरी थोड़ा सा हमने आज स्पीड में पढ़ाया है आपको। पहला प्रश्न आप सबके सामने, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? क्वेश्चन नंबर 1। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न संख्या 2। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर करिएगा इस प्रश्न का। सही जवाब हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर होगा यहाँ पर हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आपने थ्योरी में पढ़ा है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि एक अलग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बने, इसलिए लोगों ने इस सभा का बहिष्कार किया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 5। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? प्रश्न संख्या 5। उत्तर क्या होगा? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरी। प्रश्न संख्या 5 सही जवाब होगा लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्यों में से नहीं थे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या फिर 7? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब होगा 13 समितियां नियुक्त की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? प्रश्न संख्या 7। के.एम. मुंशी, शरद चंद्र बोस, V.N. राव, N. माधव राव। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होगा V.N. राव के साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उत्तर जाएगा 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? प्रश्न संख्या 10। उत्तर जाएगा यहाँ पर 10 लाख प्रति व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि आवंटित था। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? 11वां प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? प्रश्न संख्या 12। ऑप्शन में 389, 409, 429, 505। उत्तर हो जाएगा 389 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? बंगाल, पंजाब, तत्कालीन मध्य भारत, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो ये बंगाल से चुने गए थे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 44, 46 या फिर 47? 1946 में आया कैबिनेट मिशन। क्या? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रश्न संख्या 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रश्न संख्या 16। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93, तो ये सभी थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत या पारित कब किया? प्रश्न संख्या 17। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 18। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये, एक मिनट, अस्थायी पूछ रहा है ना, बड़ा सा नाम।
क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 19। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप क्या लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 20, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रश्न संख्या 20 उत्तर होगा यहाँ पर क्या? 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 13 या फिर 22 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एरो इधर उधर लग गया है बट उत्तर इसका पहला ही सही होगा। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? प्रश्न संख्या 22, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 23 उत्तर होगा यहाँ पर डॉक्टर बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 24, 284, 287, 289। तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग 289 में कंफ्यूज हैं तो इस वाली स्लाइड में हमने आपको पढ़ाया था कि 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। 25वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रश्न संख्या 25, 28, 30, 33 या फिर 46। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ 33 थी संख्या। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 1949, 1947, 1948। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? प्रश्न संख्या 28, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की योजना बनाई गई और संविधान सभा को गठित किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रश्न संख्या 29, 7 थी इनकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 30 है और उत्तर होगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? क्वेश्चन नंबर 31, ये स्टेटमेंट है ऑस्टिन महोदय का, पहला ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस बन करके आ रहे हैं, आप यहीं से क्लिक करके देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका पार्ट 2 लाया जाए या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।